हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है वेब ऐप, जिसमें हम एक प्लान कॉन्फ़िगर करते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग हम अपने मल्टीपल ऐप सर्विस को लॉन्च करते हैं। वेब ऐप एक प्लेटफॉर्म एज सर्विस का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम और बैकग्राउंड रनिंग के सारे प्रोसेसेस क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल करते हैं। हमें सिर्फ इसमें एक पर्टिकुलर लिमिटेड रिसोर्सेज मिलते हैं हैंडल करने के लिए, जिसमें हो गया कोड डिप्लॉयमेंट, सर्टिफिकेट, टीएलएस और कस्टम डोमेन। इस टाइप की फंक्शनैलिटी हम हैंडल कर सकते हैं और इस पे अगर मैं बात करूँ तो प्लान भी हम चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे, और इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन में ऑटो स्केलिंग वगैरह भी हम हैंडल कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी प्रोविजनिंग की तरफ। तो वेब ऐप के लिए अगर आप वेब ऐप टाइप करोगे तो आपको ऐप सर्विसेज मिलेगी। तो मुझे पहले रिक्वायरमेंट रहेगी ऐप सर्विस प्लान की। ऐप सर्विस प्लान, बिना प्लान के आप कोई भी ऐप सर्विस लॉन्च नहीं कर सकते, ये कंपलसरी है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोड बेस्ड या डॉकर इमेज, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ से हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास रिसोर्स ग्रुप, और यहाँ पे मैं वेब ऐप का नेम दे देता हूँ मैं डेवऑप्स वेब ऐप प्लान। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ और लिनक्स टाइप है, तो मैं अभी के लिए मैं विंडो चूज़ कर रहा हूँ और रीजन मेरा ईस्ट यूएस ही रहेगा। और यहाँ पे प्लान दे रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट S1 चूज़ कर रहा है, स्टैंडर्ड S1। और प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास मल्टीपल प्लान्स हैं, एक फ्री है, बेसिक है, और फिर एस सीरीज़ है, P सीरीज़ है। और अभी आप जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिखा रहे हो प्रोडक्शन दिखा रहा है। अगर आप डेव एंड टेस्ट पे आते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री प्लान जो F1 है। इसमें आपको मेमोरी मिलेगी 1 GB और 60 मिनट्स पर डे कंप्यूट ये मिलता है, और स्टोरेज 1 GB है, और मेमोरी भी आपको 1 GB मिलती है। अगर आप शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हो तो यहाँ पे आपको कस्टम डोमेन सपोर्टेड ये वेब ऐप प्लान है, और मेमोरी आपको 1 GB मिलेगी, और यहाँ पे स्टोरेज भी आपको 1 GB मिलेगा। और अगर मैं B1 की बात करूँ तो ये मैनुअल स्केलिंग सपोर्ट करता है अप टू 3 इंस्टेंसेस, और ये कस्टम डोमेन SSL भी सपोर्ट करता है, जबकि D1 SSL सपोर्ट नहीं करता था। अगर आपको लगता है कि आप सर्टिफिकेट भी अपना लगाना चाहते हो अपने कस्टम डोमेन पे, सो यू कैन चूज दिस वन। और यहाँ पे आपको एज्योर कंप्यूट यूनिट मिलती है, मेमोरी मिलती है, और स्टोरेज 10 GB मिलता है। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, सो यू कैन चूज B2 और B3। आप देखो B1, B2, B3 में ऑप्शन सबको सेम मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे आपको जो मेमोरी है 7 GB है, स्टोरेज 10 GB है, और यहाँ पे आपको SSL और मैनुअल स्केलिंग ही सपोर्ट में मिल रहा है। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे इन्वायरमेंट को सूट नहीं कर रहा है, तो आप सीधा प्रोडक्शन पे आ जाओ। प्रोडक्शन पे आने के बाद पहला ऑप्शन आपके पास रहेगा S1। S1 में देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आपका S1 ट्रैफिक मैनेजर सपोर्ट करता है, डेली बैकअप सपोर्ट करता है, स्टेजिंग स्लॉट सपोर्ट करता है, ऑटो स्केलिंग अप टू 10 इंस्टेंसेस, और कस्टम डोमेन SSL सपोर्ट कर रहा है। ये सर्वर नेम इंडिकेशन को भी सपोर्ट करता है, और IP SSL भी बाइंडिंग सपोर्ट करता है। और यहाँ पे मेमोरी में आप देखो तो 1.75 GB मेमोरी और 50 GB स्टोरेज। अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी इस पे कम मिल रही है, सो यू कैन शिफ्ट टू S2। यहाँ पे 3.5 GB मेमोरी मिल रही है, और बाकी के सारे ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे। और इस बेस पे आप देखो तो S3 भी आपको 7 GB मिल रहा है, और ये सब ऑप्शन भी वही है।
और अगर अभी भी आपको लगता है नहीं ये प्लान मुझे नहीं लेना है तो आप P1 चूज कर लो। तो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग इंक्रीज हो गई है और स्टेजिंग का भी ऑप्शन इंक्रीज हो गया है और स्टोरेज आपको 250 GB मिल रहा है। और यहाँ पे मैं P1 V2 की बात कर लेता हूँ, P1 P2 V2 की बात कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आप P2 और V2 की बात करूँ तो यहाँ पे स्टेजिंग 20 स्लॉट्स है, ऑटो स्केलिंग 20 है और बाकी के इंफॉर्मेशन आपको सेम मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे आपको 7 GB मेमोरी मिलती है और बाकी के ऑप्शन आपके पास हैं। तो मेरा अभी डेमो है तो इसलिए मैं अपना 7 S1 चूज़ कर रहा हूँ, या फिर S1 इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं कॉन्फ़िगरेशन के बाद में आपको ये सारे ऑप्शंस वहाँ दिखा सकूँ। तो इसलिए मैं S1 चूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरी रिक्वायरमेंट होती तो मैं B3 ही यूज़ करके अपना काम कर लेता क्योंकि वो SSL सपोर्ट कर रहा है। तो टैग देते हैं और टैग पे कोई इंफॉर्मेशन मुझे पास नहीं करनी है, देन रिव्यू प्लस क्रिएट। और फिर क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, सो प्लान हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गो टू रिसोर्स पे और यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे ऐप स्लॉट्स कितने हैं और ये मेरा प्लान का नेम है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि S1 है। ठीक है, स्टेटस रेडी है, रीजन दिखा रहा है और बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे मैं सेटिंग्स में आता हूँ। यहाँ पे मैं ऐप्स आपको दिखा रहा हूँ। अभी मेरे पास 0 ऐप्स है, एक भी ऐप मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। और यहाँ पे फाइल सिस्टम स्टोरेज है। तो क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि फिर वेब ऐप का यूज़ कैसे करेंगे। पहले तो हमने प्लान कॉन्फ़िगर किया है, इसके बाद हम वेब एप्लीकेशन पे आएंगे जहाँ पे हम डिसाइड करेंगे हमारा .NET रहेगा या PHP रहेगा या पाइथन रहेगा, किस टाइप की एप्लीकेशन हमें लेनी है, यूज़ में लेनी है और फिर उस बेस पे हम अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पे स्टोरेज दिखा रहा है 50 GB और यहाँ पे नेटवर्किंग है। ओके, और यहाँ पे स्केल अप है। इस प्लान को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे। अगर आपको लगता है कि S1 हमारे इन्वायरमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारे यूज़र्स को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो आप दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में आप जा करके इसको चेंज कर सकते हो। और स्केल आउट में आप यहाँ से मैनुअल या ऑटो स्केलिंग या फिर कस्टम ऑटो स्केलिंग यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, और प्रॉपर्टी में आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंस्टेंस साइज आपको यहाँ मिल जाएगा, इंस्टेंस काउंट मिल जाएगा और स्टेटस रेडी है। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेब ऐप प्लान। तो अभी हम चलते हैं अपने ऐप सर्विस लॉन्च करते हैं। ऐप सर्विसेज को सर्च करता हूँ मैं और ऐप सर्विसेज, और यहाँ से मैं एक ऐप सर्विस अपनी लॉन्च कर रहा हूँ। आप मल्टीपल ऐप सर्विस लॉन्च करके सेम कॉन्फ़िगरेशन आप चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं अपना रिसोर्स ग्रुप चूज़ कर रहा हूँ। वेब ऐप का नेम दे देता हूँ मैं डेवऑप्स हैंगआउट। ठीक है, और यहाँ पे जो पब्लिश है वो कोड बेस्ड है या फिर डॉकर कंटेनर है। अगर आपके पास डॉकर की इमेजेस हैं तो आप इसको यूज़ करके यहाँ पे आप बता दो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रहेगा, फिर आपको कंटेनर रजिस्ट्री से या फिर डॉकर हब से आपको डॉकर कंटेनर्स पुल करना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास कंटेनर्स या उसके इमेजेस नहीं है तो मैं कोड बेस जाता हूँ और यहाँ पे रन टाइम स्टैक आपको कौन सा चाहिए, .NET चाहिए या .NET कोर चाहिए। और ऑप्शन है आपके पास जावा 11, जावा 8, नोड 16, नोड 14, PHP, पाइथन, रूबी। ये मल्टीपल ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है रन टाइम स्टैक।
अभी के लिए मैं .NET कोर यूज़ कर ले रहा हूँ और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना विंडोज़ रखूँगा एंड देन रीजन मेरा ईस्ट यूएस रहेगा, क्योंकि मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं सब ईस्ट यूएस में हैं। और यहाँ पे जो प्लान है वो कौन सा रहेगा, मेरे पास जो प्लान था वो था डेवऑप्स वेब ऐप प्लान, तो वही मैं प्लान यूज़ कर रहा हूँ। और SQ साइज़ यहाँ पे दिखा रहा है आपको। अगर आपको लगे कि मैं दूसरा प्लान यूज़ करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं डिप्लॉयमेंट में आता हूँ। डिप्लॉयमेंट अगर आप इनेबल करते हो तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। गिटहब अकाउंट यहाँ से तो कम ऑप्शन है, बट बाद में हम इसको देखेंगे वेब ऐप कंप्लीट होने के बाद, तो डिप्लॉयमेंट ऑप्शन हमारे पास और भी ज़्यादा रहेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको डिसेबल रख रहा हूँ। और मॉनिटरिंग में मैं इसको ऑप्शन आएगा तो इसको भी मैं डिसेबल कर दूंगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन इनसाइट्स का पार्ट रहेगा आई थिंक। हाँ, एप्लीकेशन इनसाइट्स, तो इसको मैं नो कर देता हूँ, अदरवाइज ये मुझे अलग से चार्ज करेगा। एंड देन रिव्यू प्लस क्रिएट एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, सो डिप्लॉयमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेट्स गो टू द रिसोर्स और यहाँ पे मुझे URL मिलेगा DevOps Hangout डॉट DevOps Hangout डॉट Azure website डॉट नेट। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा और यहाँ पे दिखाएगा कि ये बता रहा है कि आपकी ऐप सर्विस अप और रनिंग है। और ये कोड कहाँ पे है इसको भी हम देखेंगे चेंज करके। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ब्राउज कर सकते हो, जैसा कि मैंने ब्राउज करके दिखाया आपको। सेकंड ऑप्शन है, आप इसको स्टॉप कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, डिलीट, रिफ्रेश। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से आपको प्लान मिल जाएगा। आपको FTP डिप्लॉयमेंट करनी है, ये क्या है, कैसे करते हैं, इसका भी हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। और यहाँ से आप डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स आप डिसाइड कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट सेंटर। तो पहले डिप्लॉयमेंट सेंटर पे आ जाते हैं। तो जब हम अपना वेब ऐप कॉन्फ़िगर कर रहे थे वहाँ पे मुझे एक ये डिप्लॉयमेंट सेंटर दिख रहा था, वो था गिटहब का। डिप्लॉयमेंट सेंटर बेसिकली एक टाइप का मैकेनिज्म है कि आप लेट से कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। मान लो कि आपके पास वन ड्राइव है या ड्रॉप बॉक्स है, आप अपने सिस्टम पे या डेवलपर अपने सिस्टम पे ऑथेंटिकेट करके रखेगा और जैसे ही वो यहाँ पे कोड अपने सिस्टम पे ड्रॉप बॉक्स या वन ड्राइव के ड्राइव में डालेगा या पेस्ट करेगा, तो वो जा करके अपने ऐप सर्विस के डिप्लॉयमेंट पे जा करके ऐड हो जाएगा। तो फिर वहाँ जो उसकी मेन डायरेक्टरी है जहाँ पे कोड डिप्लॉय होता है उस लोकेशन पे ऑटोमेटिक पुश हो जाएगा कोड और हमको हमारा डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से आप एजोर रेपोज या लोकल गिट, बिट बकेट, गिट हब या फिर वन ड्राइव एक्सटर्नल गिट किसका भी यूज़ आप कर सकते हो। और मैं अभी लैब के लिए आपको FTP से डिप्लॉयमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। यहाँ से आप देख सकते हो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है और एप्लीकेशन सेटिंग्स आपको देखनी है। यहाँ से आप ये देख सकते हो आपकी एप्लीकेशन सेटिंग्स क्या है और कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, यहाँ से आप देख सकते हो कनेक्शन स्ट्रिंग। आई थिंक यहाँ से नहीं दिखा रहे क्या। ओके, एडवांस एडिट में जाकर के यहाँ से आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग हम यहाँ पे ये देते हैं कि जो हमारा डेटाबेस रहेगा, आप यहाँ से आप इसको एडिट करके डेटाबेस का कनेक्शन आप यहाँ पे दे सकते हो और फिर यहाँ से आपको ये वैल्यू शो होगी। ठीक है, और ये एप्लीकेशन सेटिंग है। जनरल सेटिंग में आप यहाँ से अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो .NET से या किसी और में जाना चाहते हो या फिर .NET कोर में आप कुछ चेंज करना चाहते हो, प्लेटफॉर्म 32 बिट है 64 बिट है, आप यहाँ से चेक करके चेंज कर लो।
FTP स्टेट अलाउड है नॉट अलाउड है, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। HTTP का वर्जन 1.1 या 2.0 रखना है, तो करंटली 1.1 चल रहा है तो हम 1.1 ही रखेंगे। और बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। और यहाँ से आपको बैकअप्स की भी फैसिलिटी है। अगर आपके पास लगता है कि आपको बैकअप लेना चाहिए तो ये आप यहाँ से बैकअप कॉन्फ़िगर करके स्टार्ट कर दो। और ये बैकअप कहाँ पे जाएगा, आपके स्टोरेज अकाउंट पे जाएगा। और कस्टम डोमेन ऑप्शन में यहाँ से आप, यहाँ पे ये तो दिखा रहा है कि DevOps hangout.azurewebsite.net, बट आप यहाँ से कोई डोमेन ऐड करोगे तो फिर आपको यहाँ से वैलिडेट करना पड़ेगा। अगर मैं रिकॉल कर पाता हूँ तो मेरा एक डोमेन था, मैंने रजिस्टर किया था मृदुल.tk से, देखो ये ओके बता रहा है। और वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे ए रिकॉर्ड दे रहा है, तो इसकी एंट्री मुझे अपने DNS, जैसे कि अगर आपके पास GoDaddy का पोर्टल है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि CNAME रिकॉर्ड से मुझे वेरिफिकेशन करना है डोमेन का, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और फिर वैलिडेट करने के बाद आपका कस्टम डोमेन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको SSL भी अपडेट करना है तो आप यहाँ पे TLS वर्जन पे आकर के यहाँ से प्राइवेट की सर्टिफिकेट पे आप यहाँ के अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे। और यहाँ से आप सर्टिफिकेट अपलोड करके यहाँ पे आप पासवर्ड पेस्ट कर दो, यहाँ पे टाइप कर दो और अपलोड पे क्लिक करोगे, आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाएगा। और आपको लगता है कि TLS वर्जन आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि HTTPS ओनली होना चाहिए, इसको आप ऑन कर लो। और यहाँ पे जो प्रीव्यू है, अभी यहाँ पे ये नए ऑप्शन यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि प्रीव्यू कुछ दिन में ये सर्विस जो है फुल फीचर में आ जाती है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आप PFX फाइल या पब्लिक की सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जो कि हमारे TLS सेटिंग्स में पहले नहीं थी। अभी प्रीव्यू ये यहाँ पे आ रहा है तो ये फुली फंक्शनल हो जाएगा, तो पुराने वाले को ये क्लासिक में कर देगा। तो सेम कंडीशन बैकअप्स के लिए भी है। तो यहाँ से आप बैकअप नाउ करके या फिर आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कस्टम बैकअप्स ऑप्शन चूज कर सकते हो। और यहाँ से आप स्टोरेज अकाउंट, जैसा मैंने बताया था कि आपको स्टोरेज अकाउंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट दे करके आप यहाँ कंटेनर दोगे और यहाँ से सेट कर दो स्केड्यूल इसका कब कब बैकअप होना चाहिए, तो आपको यहाँ से बैकअप मिल जाएगा। और अगर आपको एडवांस ऑप्शन में यहाँ तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, डेटाबेस बैकअप लिंक्ड डेटाबेस, यू कैन बैकअप डेटाबेस हियर। अच्छा, ये बोल रहा है कि आप डेटाबेस का भी बैकअप कर सकते हो, तो ठीक है, अभी हमारे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपको नेटवर्किंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर IP को ब्लॉक करना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करो, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन में आओ और यहाँ पे देखो अभी के लिए प्रायोरिटी 1 है, अलाउ ऑल है। अगर आपको किसी को ब्लॉक करना है, किसी पर्टिकुलर IP को, तो यहाँ पे उसका नेम दे दो, ब्लॉक IP, और कोई नेम दे दो रैंडम सा, या फिर मैं मेरा ही नेम दे दे रहा हूँ, और इसको ब्लॉक करना है। प्रायोरिटी मैं यहाँ पे 100 रख रहा हूँ और IP एड्रेस यहाँ पे 1.12.123.124 ये IP मान लो है मेरी, लेट सपोज, इसको ब्लॉक करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा। अभी यहाँ पे देखो अलाउ ऑल दिखा रहा है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा डिनाई। अभी तो ये URL सबके लिए डिनाई हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि मुझे सबको अलाउ करना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर को डिनाई करना है। तो नेक्स्ट जो रहेगा मेरा अलाउ ऑल, और यहाँ पे अलाउ कर दो, और यहाँ पे सेकंड जो प्रायोरिटी रहेगी इसको आप 500 दे दो, और IP एड्रेस यहाँ पे
0.0.0.0/0 कर दूं। अब ये पूरे वर्ल्ड को एक्सेसिबल होगा, बट इस पर्टिकुलर आईपी को एक्सेस नहीं होगी ये साइट। तो रूल हमारा ऐड हो चुका है। तो मैंने पूरे वर्ल्ड को अलाउ किया हुआ है, बट इस आईपी को ब्लॉक किया हुआ है। इस तरीके से आप ये हम तब करते हैं जब हमारे पास एक पर्टिकुलर आईपी से इतनी हिट आती है और हमें ऐसा समझ आता है कि ये कोई हैक करने के लिए ट्राई कर रहा है, और आपको डेवलपर्स या अगर आपके पास एक्सेस है कोड का और आप रिपोजिटरी में जाकर के चेक करोगे कि इस आईपी से हिट आ रही है, एक्सेस लॉग वगैरह चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको आईपी वहाँ से मिल जाएगी। और यहाँ पे जो एक्सेस रिस्ट्रिक्शन है, देखो अभी ये ऑन हो चुका है। तो चलते हैं हमारे डिप्लॉयमेंट की तरफ। अभी हमारे पास डिप्लॉयमेंट सेंटर है, और डिप्लॉयमेंट सेंटर से पहले मैं यहाँ पे एक कोड लिखना चाहता हूँ। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। H1, this is Azure Web App Service by DevOps Hangout। ठीक है, यहाँ पे मैं H1 को क्लोज कर रहा हूँ एंड देन सेव एज करके इसको डेस्कटॉप पे index.html। ठीक है, मैं इसको सेव कर लिया index.html में, ये रहा हमारा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं FTP क्रेडेंशियल्स ले लेता हूँ। यहाँ पे एंड पॉइंट्स अभी आपको दिख रहा है और पासवर्ड नहीं दिख रहा है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन दिया है कॉपी कर लो। तो मैं अपने WinSAP को ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ से न्यू साइट ओपन कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने URL पेस्ट किया, इसने पोर्ट नंबर ले लिया ऑटोमेटिक। यहाँ से यूज़र नेम ले रहा हूँ मैं, यूज़र नेम दे दिया, और यहाँ से पासवर्ड कॉपी किया और फिर पासवर्ड पेस्ट कर दिया एंड देन क्लिक ऑन लॉगिन। और ये देखो मेरा जो वेब सर्वर यहाँ पे चल रहा है, उसका पेज मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ ब्राउज करके। ये पेज चल रहा है, ठीक है, और वो यही पेज है, और जो डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा था वो यहीं पर आकर के आपका कोड डंप हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और जो मैंने कोड बनाया था, अगर मैं इसको फिर से पेज को रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, index.html को यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। और आपको रीस्टार्ट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्लियरली आपको यहाँ पे हिट करना है। देखो यहाँ पे दे दिया, दिस इज एजोर वेब ऐप सर्विस बाय डेवऑप्स हैंगआउट। तो इस तरीके से हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। आपको लगता है कि ऐसा डिप्लॉयमेंट बहुत ईजीएस्ट वे है, और अगर आपको लगता है कि दूसरे मेथड से डिप्लॉयमेंट सेंटर यूज़ करना है आपको, लाइक वन ड्राइव या फिर एजोर रेपोज, और आपको लगता है कि ड्रॉप बॉक्स, तो उस मेथड से भी आप कर सकते हो, और FTP के हेल्प लेके भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि मेरे पास जो वेब ऐप प्लान है, आपको ये समझ आ गया कि एक सेकेंड, मैं इसलिए ये बता रहा था कि मान लो कि आप कभी भी अपना एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करने के बाद डिलीवर करने से पहले लोड टेस्टिंग कराते हो।
अगर आपको लगता है कि लोड टेस्टिंग हमारे इन्वायरमेंट को सूट नहीं कर रहा है, आई मीन उतने नंबर ऑफ यूज़र हैंडल नहीं कर पा रहा है, अगर आपको लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पे ऐप दिखा देता हूँ, जो मैंने ऐप लॉन्च किया है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आप सेम प्लान को यूज़ करके मल्टीपल ऐप्स डिप्लॉय करते हो तो आपको यहाँ से दिखेगा। और आपको लगता है कि आपको यहाँ से प्लान चेंज करना चाहिए तो आप बेशक आप चेंज कर सकते हो। अभी तक मेरे पास S1 था और आपको लगता है कि आप D3 या B3 जा सकते हो, तो आप सिंपली क्या करो, अप्लाई कर दो। ये बता रहा है कि अपडेटिंग, ठीक है, और इसको आप देखते रहो, ये चल रहा है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये देखो विद इन सेकेंड आपका प्लान चेंज हो गया। और ओवरव्यू में आगे देख लेता हूँ मैं, यहाँ से आई थिंक मुझे पूरा पेज, अच्छा ये बड़ी जल्दी रिफ्रेश होकर के आ गया। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि प्लान रिफ्लेक्ट होने में आपको पूरा पेज रिफ्रेश करना होता है। तो आज ये हो गया, अच्छी बात है। और मैं अपना ये एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, ये भी चल रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। थर्ड थिंग कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका कहीं से तो एक्सेस ऐसा चाहिए कि जिससे कि मैं देख सकूं कि इसके लॉग्स वगैरह, ठीक है। तो आप क्या काम करो, एडवांस पे आ जाओ। पहले तो आप ऐप सर्विस पे जाओ। ऐप सर्विस पे आने के बाद आपको लगता है कि आप यहाँ से एडवांस पे आकर के यहाँ से आपको कूडो मिलेगा। ऐप सर्विस प्लान आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो आप आपका प्लान, और आपको एडवांस टूल से जा करके कूडो मिलेगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो कूडो को का भी एक्सेस उनको, उस यूज़र को मिलता है जो यूज़र एजोर के पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि ये जैसे ही आप हिट करोगे, यहाँ पे जो URL आएगा वो क्या आएगा, devopshangout.scm.azurewebsites.net। ये अभी चेंज हो रहा है URL, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। देखो URL मेरा आ गया, यहाँ पे देखो सिर्फ .scm इसने लगाया है, ठीक है। ये कूडो सर्विस है जहाँ से हम पोर्टल के थ्रू देख सकते हैं अपने लॉग्स को। ये पेज है हमारा। तो डिबग कंसोल में आते हैं, आप CMD या पावरशेल कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं CMD ही यूज़ करके आ रहा हूँ। सेम ऑप्शन आपको मिलेगा और यहाँ पे आप कमांड लाइन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो और GUI के साथ। तो अभी मैं यहाँ साइट्स पे आता हूँ और यहाँ www रूट पे आता हूँ। ये देखो मेरा इंडेक्स फाइल। अगर आप इसको यहाँ से चेंज करना चाहते हो, वर्जन 1.0, और आप इसको कर दो सेव, और आप जैसे इसको हिट करोगे ये देखो यहाँ से चेंज हो गया। तो कूडो काफ़ी हेल्पफुल है और यहीं पे आपकी वेबसाइट का पूरा लॉग्स, और देखो जैसे मैंने यहाँ से ग्राफिकली चेंज किया अपना लोकेशन, ये भी चेंज होता गया। तो यहाँ से यहाँ पे मेरे पास एक पेज है। अगर आपके पास मल्टीपल मीन्स पूरी वेबसाइट रहेगी तो उसमें लॉग्स के भी लोकेशंस रहेंगे जहाँ से आप लॉग्स डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑप्शन है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो एक ये मेथड था, और दूसरा एक और मैं आपको दिखाना चाहता था। मैं चलता हूं अभी अपने ऐप सर्विस पे और यहाँ से मैं आपको स्लॉट्स दिखाना चाहता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊँ, तो मैं एक ही वीडियो में पूरा वेब ऐप ही कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यहाँ डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स है। दैट मीन्स मान लो कि आपका ये वर्जन 1 है और आपको लगता है, इससे पहले मैं अपने कोड में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एडिट विथ नोटपैड++, और यहाँ से मैं कोड को चेंज कर ले रहा हूँ स्लॉट 1 या स्लॉट 2, ऐसा करके मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ इस फाइल को, ठीक है। अब यहाँ पे स्लॉट में क्या है कि मान लो आपके पास एक, अच्छा ये बोल रहा है कि स्लॉट जो है स्टैंडर्ड को सपोर्ट कर रहा है,
तो ठीक है, मैं इसको अपग्रेड कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी चेंज किया था। तो मैं S1 चूज़ कर ले रहा हूँ, यहाँ पे दिखेगा S1 एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। मुझे ये ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि मैंने अभी अपना प्लान चेंज किया था रन टाइम पे। कोई बात नहीं, हम ये एक्टिविटी, आपको भी एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे मेरा स्लॉट्स दिखना स्टार्ट हो गया, ये मेरा प्रोडक्शन है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मुझे विदाउट डाउन टाइम एक ऐसा स्लॉट कॉन्फ़िगर करना है कि जिसमें मैं न्यू अपडेट्स के जो रिलीजेस हैं, लाइक क्वार्टरली अपडेट आते रहते हैं वेबसाइट्स के या फिर आपके एप्लीकेशन के या फिर आपके प्रोग्राम के, तो उस पर अगर आपको URL डाउन करने से पहले, मीन्स आपको डाउन नहीं करना है और आपको स्विच कर लेना है दूसरे URL पे, और किसी को पता भी ना चले कि हाँ डाउन टाइम हुआ था, तो इसलिए हम स्लॉट्स यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्लॉट दे देता हूँ, DevOps हैंगआउट स्लॉट 1, और पूरी सेटिंग्स मुझे कहाँ से कॉपी करनी है, मैं DevOps हैंगआउट से कॉपी कर ले रहा हूँ एंड देन क्लिक ऑन ऐड। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये एक जो है ऐप सर्विस ही सेपरेट बनाएगा, और जब ये रेडी हो जाता है हम वापस आते हैं। ओके, स्लॉट हमारा रेडी हो गया है। तो ये अब मैं क्या करूँगा, इस पे मैं एक डिप्लॉयमेंट दूंगा, क्योंकि ये डिफरेंट सर्विस हो गई है। तो यहाँ पे मैं डिप्लॉयमेंट सेंटर में आकर के FTP की हेल्प से ओके, सो यहाँ से FTP डिटेल्स मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। और यहाँ से मैं पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये दिखता कैसे, ब्राउज करा के दिखा देता हूँ। ये सेम पेज है और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और अभी यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिप्लॉय। और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे स्लॉट 2 आ गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ स्लॉट पे आता हूँ। अभी जो मेरा प्रोडक्शन सर्वर है वो ये है वर्जन 1, इसका URL देख लो। और यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं स्वाइप कर लूँ या तो मैं यहाँ पे ट्रैफिक चेंज कर दूँ। तो मैं यहाँ ट्रैफिक चेंज कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से ट्रैफिक चेंज नहीं होगा, मैं दूसरे स्लॉट में आता हूँ तब वहाँ से चेंज होगा। डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स, व्हाट, चेंज क्यों नहीं करने दे रहा है, 1 सेकेंड। कम ऑन यार, थोड़ा जल्दी लोड हो जाओ, इतना टाइम लेते हो। एनीवेज, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा ऐप है और ये स्लॉट्स में दिखा रहा है। तो मैं फर्स्ट वाले पे आता हूँ, अपने एप्लीकेशन पे। इतना स्लो लोड हो रहा है, माय गॉड।
हाँ, यहाँ देखो अभी ये क्लिक करने दे रहा है मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं चेंज करके इसको सेव कर रहा हूँ। और ये मेरा जो वर्जन 1 है, अभी जैसे ही सेव होगा, ये सेव हो चुका है, इसको जैसे ही मैं हिट करूँगा, ये देखो यूआरएल वही है, बट स्लॉट की वजह से मेरा रीडायरेक्शन हो चुका है। और आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ पे आप सिंपली इसको 0 कर दो और सेव कर दो, और आप अपने पुराने यूआरएल पे आ गए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्वाइप कर लो। स्वाइप आपको स्कोप क्या है, आपका स्लॉट है, और टारगेट क्या है, हैंगआउट है, ठीक है। और यहां से आप एक सेकंड, टारगेट, ठीक है, और यहां से आप क्लिक कर दो स्वाइप पे। ये देखो चेंज हो गया, हैंगआउट टू स्लॉट टू, ठीक है। और दूसरे वाले पे आकर के आप स्विच करोगे तो ये यूआरएल वही है, बट उसका कंटेंट चेंज हो गया है। बट अभी भी प्रोसेस चालू है, बट मेरा यहाँ पे कोई डाउन टाइम नहीं है। तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पोर्टल साइड, एजोर का पोर्टल सबको पता है कि कितना स्लो है। अगर मैं कंपेयर करूं AWS से, मैं इसको 0 मार्क दूंगा पोर्टल पे, AWS को 200 दूंगा, ठीक है। ये मेरा स्विच हो चुका है, और यहाँ से मैं देख लेता हूँ फिर से एक बार हिट करके, मेरे पुराने पहले यूआरएल से स्लॉट 2 आ रहा है, और स्लॉट 2 के यूआरएल से हैंगआउट 1.0 आ रहा है। और अगर आपको फिर से स्वाइप करना है, देन तो सोर्स मेरा हैंगआउट स्लॉट 1 है, और टारगेट, एंड देन क्लिक ऑन स्वाइप। और यहां से एक बार फिर से मैं हिट कर लेता हूं। आई थिंक मुझे रिवर्स जाकर के करना पड़ेगा। नहीं, चेंज हो गया, देखा, स्वाइप कर दिया मैंने तो फिर से आ गया। तो इस मेथड का यूज करके, आप स्वाइप का मेथड यूज करके आप अपने यूआरएल को, आपको अगर न्यू वर्जन पे लेके जाना है, कुछ मेंटेनेंस पे डालना है अपना ओरिजिनल वेबसाइट, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप स्लॉट बना करके वहां से स्विचिंग करके अपना काम आप कर सकते हो। ये बहुत ही हेल्पफुल है, बट इसका थोड़ा सा चार्ज लगता है। और चार्ज आई मीन, क्योंकि चार्ज तो प्लान का है, और प्लान जैसा, जिस टाइप का प्लान आप लोगे उस टाइप से आपको वो फंक्शनैलिटी मिलती है। तो ये चेंज हो चुका है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यूआरएल 1 से वर्जन 1 पे जा रहा है, और स्लॉट से हैंगआउट स्लॉट 2 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये था एक हमारा कंप्लीट पैकेज डेवऑप्स का, सॉरी वेब ऐप का, जिसमें हमने कंप्लीटली हर एक ऑप्शन टच किया कि वेब ऐप क्या होता है, ऐप सर्विस क्या होती है, स्लॉट्स कैसे लगाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या थी, बैकअप्स क्या था, ऑटो स्केलिंग क्या है, स्केल आउट, स्केल इन, सब कुछ हमने देखा। परसेंटेज से ट्रैफिकिंग हमने चेंज करके देखी, स्वाइप करके देखा, और कूडो से एक्सेस करके देखा, और चेंज करके भी देखा कोड को। तो ये था हमारा वेब ऐप। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।